पर प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करें डीजियाना मीडिया ग्रुप। सत्ता के एमपीपीएल में आज हम पहुंचे हैं करेरा विधानसभा सीट पर। करेरा विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर मुकाबला दिलचस्प और कड़ा है। इसका कारण है कि जो दोनों ही प्रत्याशी हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, दल बदल कर मैदान में हैं। अगर हम बीजेपी उम्मीदवार जसवंत जाटव की बात करें तो जसवंत जाटव ने 2018 विधानसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीता था, लेकिन बाद में जिस तरह से मध्य प्रदेश में सियासत की और राजनीति की परिस्थितियां बदली, उसके बाद जसवंत जाटव बीजेपी की हो लिए और आज बीजेपी के झंडे तले करेरा विधानसभा सीट पर उम्मीदवार हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने प्रागीलाल जाटव को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रागीलाल जाटव इससे पहले बीएसपी में रहे हैं और बाद में उन्होंने पाला बदला और कांग्रेस की टिकट पर अब मैदान में है। करेरा विधानसभा सीट की तासीर की अगर हम बात करें तो इस विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है, लेकिन बीएसपी किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी पार्टी का गुणा गणित बिगाड़ सकता है। तमाम सारे मुद्दे करेरा विधानसभा सीट पर हैं। हम मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे, हम दावेदारों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ दम है इस चुनाव में, क्या कुछ मुद्दे हैं इस चुनाव में। तमाम सारी पड़ताल इस खास रिपोर्ट में। करेरा विधानसभा सीट शिवपुरी जिले में आती है। शिवपुरी जिले की कुल विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या 5 है। उसी में करेरा भी एक विधानसभा सीट है। 2008 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है करेरा सीट। करेरा विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो ये सीट कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती रही है। बीच बीच में बीएसपी ने भी इस सीट पर अपना प्रभाव छोड़ा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में सिंधिया घराने का प्रभाव इस सीट पर अच्छा खासा रहा है। 60 के दशक में यहां से राजमाता विजया राजे सिंधिया भी विधायक रह चुकी हैं। इस बार करेरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। 2018 के चुनाव में बसपा प्रत्याशी रहे प्रागीलाल जाटव को अपना उम्मीदवार घोषित कर बसपा वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। प्रागीलाल जाटव 2018 विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। प्रागीलाल जाटव बसपा के टिकट पर 3 चुनाव लड़ चुके हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में प्रागीलाल जाटव को 23,030 वोट हासिल हुए थे और वे दूसरे नंबर पर थे। 2013 के विधानसभा चुनाव में 37,000 वोट मिले। गुणा गणित देखें तो इस चुनाव में उन्हें 2008 के मुकाबले 14,000 वोट ज्यादा हासिल हुए। 2018 के विधानसभा चुनाव में 40,000 वोट हासिल किए उन्होंने। यहाँ जाटव के 3,000 वोट बढ़े, हालांकि वो तीसरे नंबर पर ही रहे। इसी जातिगत और अन्य समीकरणों को देखते हुए कांग्रेस ने प्रागीलाल जाटव को अपने खेमे में करने के बाद दांव खेला है। हालांकि प्रागीलाल जाटव को उम्मीदवार बनाए जाने से कई कांग्रेसी नेता नाराज हैं। नाराजगी के चलते ही शकुंतला खटीक को डॉक्टर के.एल. राय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। शकुंतला खटीक ने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली। सिंधिया खेमे से जसवंत जाटव के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के जसवंत जाटव ने बीजेपी के राजकुमार खटीक को 14,824 वोटों से हराया था। 2018 के चुनाव में जसवंत जाटव को 64,201 मत मिले थे, जबकि बीजेपी के राजकुमार खटीक को 49,373 वोट हासिल हुए थे। बीएसपी उम्मीदवार प्रागीलाल जाटव को 40,000 के लगभग वोट मिले थे। इस गणित से जसवंत जाटव ने 14,000 के करीब जीत हासिल की थी। इस सीट पर मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन बड़ा मुद्दा है सोनचिरैया अभ्यारण्य से करीब 32 गांवों के 50,000 लोग 40 सालों से अभ्यारण्य से मुक्ति चाहते हैं। यही कारण है कि हर चुनाव में ये मुद्दा सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसको लेकर अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। करेरा में लगभग 70,000 मतदाता एससी वर्ग से हैं, जिसमें से सर्वाधिक 50,000 मतदाता जाटव वर्ग से आते हैं। यही कारण है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी इसी वर्ग से आते हैं। जसवंत जाटव छितरी को कांग्रेस बागी करार देकर घेरने में जुटी है। जिस तरह पहले की बात थी, यहाँ मुद्दों की कमी नहीं है, यहाँ सड़कों की स्थिति खराब है, पेयजल यहाँ एक बड़ी समस्या है, करोड़ों की लागत से बना टीला डैम आज भी अधूरा है, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ कोई बड़ा कॉलेज नहीं है। यही कारण है बच्चों को पढ़ाई के लिए ग्वालियर या इंदौर जाना पड़ता है। पब्लिक पार्क की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। सब्जी मंडी को लेकर लंबे समय से यहाँ के लोग आवाज बुलंद किए हुए हैं। रोजगार
इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। तो करेरा विधानसभा सीट पर मौजूद हूं और जिस तरह से करेरा विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर मुकाबला दिलचस्प और कड़ा है। उसका कारण है कि जो दोनों ही प्रत्याशी हैं वो पाला बदल कर मैदान में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेष संवाददाता नीरज श्रीवास्तव। नीरज की अगर हम बात करें, भले भोपाल में वो पूरी पड़ताल करते हैं खबरों की, लेकिन नीरज बेसिकली शिवपुरी से हैं और इस करेरा विधानसभा सीट को बेहतर तरीके से जानते हैं। उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सुनील रजक हैं, हमारे करस्पॉन्डेंट, जो कि इस विधानसभा सीट को बेहतर तरीके से जानते हैं और एक एनालिसिस के साथ वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, क्या लगता है इस सीट को लेकर? आज कमलनाथ भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, किस तरह का माहौल है, किसके पक्ष में दिख रहा है? जी राजेश जी, धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि करेरा विधानसभा जो सीट है वो बिल्कुल इस बार बहुत दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उपचुनाव है और दोनों ही पार्टी अपनी पूरी दमदारी से सीट निकालने के लिए लगी हुई है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव जो होना है उसमें से शिवपुरी जिले की एक करेरा विधानसभा जिसमें हम आज खड़े हुए हैं, उसमें भी उपचुनाव में बहुत सरगर्मियाँ फैल रही हैं। और क्या सुनील ये माना जाए, जिस तरह से सीट की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। इससे पहले एक चुनाव बीएसपी ने जीता था। इस चुनाव में प्रागीलाल की बात करें, प्रागीलाल बीएसपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। बसपा का क्या कुछ गुणा गढ़े थे इस सीट पर? बसपा का पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो बसपा का जो प्रागीलाल जाटव जो अभी बसपा से कांग्रेस में आए हैं, और बीजेपी में भी जसवंत जाटव जो 2018 के विधानसभा चुनाव में जीते थे उसमें से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिन्होंने सिंधिया जी के साथ में इस्तीफा देके कांग्रेस सत्ता को पलट दिया था, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना ली थी। अब दोनों ही में रोमांचक मुकाबला है, क्योंकि दोनों ही एक दल बदल नेता हैं। दोनों ही, एक कांग्रेस से बीजेपी में है तो बीएसपी से, और बीएसपी से जो प्रागीलाल जाटव है उनको अपार समर्थन यहाँ पे करेरा की विधानसभा सीट में। सुनील, जिस तरह से कह रहे हैं कि रोचक मुकाबला है, कड़ा है, दिलचस्प है। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ में है। नीरज हमारे साथ ही भोपाल से करेरा पहुंचे हैं। चूंकि हमने पहले ही कहा कि नीरज बेहतर तरीके से इस क्षेत्र को जानते हैं, शिवपुरी से हैं। नीरज, क्या लगता है इस सीट की बात करें, जिस तरह से कहा जा रहा है कि दम दोनों तरफ से है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, और इसका कारण आज भी देख लिया, एक तरफ कमलनाथ है और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या कुछ भाव पा रहे हैं इस सीट को? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस ने जो यहाँ पर प्रागीलाल जाटव पर दाव खेला और उनको दल बदल करके कांग्रेस में शामिल किया, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो पिछले 2008 में प्रागीलाल ने लगभग 23,000 वोट लिए, 2000 के बाद 13 में चुनाव आया, उसमें 32,000, तो लगातार प्रागीलाल के जो वोटों की संख्या थी उनमें लगातार इजाफा हो रहा था। तो इसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस में उनको एडजस्ट किया गया और उनको टिकट दिया गया। तो इसका सीधा सीधा असर उनके जातिगत समीकरण पर पड़ेगा। जिस तरह से बसपा का वोट बैंक है वो उनका कहीं ना कहीं उस पर नज़र थी, कांग्रेस की प्रागीलाल जाटव के जिस तरह से वोट है उन पर नज़र थी, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा असर कांग्रेस पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं अभी जो जनता से जो हमने बात की उसमें प्रागीलाल जाटव के समर्थन में काफ़ी लोग बोलते नजर आए। आज की रैली भी आप लेकिन नीरज, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि करेरा एक ऐसी सीट, ज्योतिरादित्य के सिंधिया के प्रभाव वाली सीट, और ये कहा गया 2018 विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये कहा गया कि उनको जो स्थान मिलना चाहिए था, उनको जो वेटेज मिलना चाहिए था पार्टी का, वो नहीं मिला। क्या इसका असर है? क्या करेरा की जनता ये मान रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नाइंसाफी है और ये जो वोट कन्वर्ट होगा क्या बीजेपी की तरफ कन्वर्ट होगा? जी बिल्कुल। देखिए, कुछ लोगों तो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में नाइंसाफी हुई, उनके काम नहीं हो पा रहे थे, इसलिए ये सब हुआ। तो कहीं ना कहीं जो जनता है उसका झुकाव प्रागीलाल की तरफ इसलिए ज़्यादा है कि वो 3 बार से चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सहानुभूति जो फैक्टर है वो जनता का उनके साथ में है। तो इसके चलते अब काफ़ी दिलचस्प मुकाबला हो चुका है और काफ़ी कड़ा मुकाबला जो है, मुकाबला दिलचस्प में कड़ा है। सुनील के पास एक बार फिर आते हैं। सुनील, जिस तरह से मैंने नीरज से बात की ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, अगर प्रागीलाल जाटव की बात करें, प्रागीलाल जाटव बीएसपी से मैदान में रहे हैं, अब कांग्रेस की टिकट पर हैं, तो क्या बीएसपी का वोटर भी प्रागीलाल के साथ में, कांग्रेस के साथ में, या फिर बीएसपी कैंडिडेट की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीएसपी कैंडिडेट जो प्रागीलाल जाटव पहले थे अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उनको अपार समर्थन मैंने पहले भी बताया था कि मिल रहा है। और 18 लोगों का यहाँ लोगों से पड़ताल की थी तो लोगों का ये कहना है कि 2018 में कांग्रेस जीती थी
इसलिए कांग्रेस को जनता ने वोट दिया था, इसलिए इस बार भी कांग्रेस का ही परचम ले रहेगा। क्या अभी सीधे तौर पर कुछ कहा जा सकता है कि पलड़ा किस तरफ झुका है? कुछ एनालिसिस है अभी? ये अभी कुछ नहीं कह सकते, दोनों में 50-50 का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए 50-50 का मुकाबला है, देखना होगा कि 3 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 10 को परिणाम आएंगे, तब मालूम पड़ेगा कि करेरा की जनता कौन सा उम्मीदवार चुनती है, बीजेपी का, कांग्रेस या फिर कोई और। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार करेरा विधानसभा सीट की पड़ताल जारी है। 28 विधानसभाओं पर चुनाव है, वहीं आपके करेरा में भी चुनाव है। आपको क्या लगता है किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, कौन प्रत्याशी होना चाहिए? हमको ये लगता है कि अपने करेरा सभा में कोई अच्छा काम होना चाहिए और अपने वो शिवराज सिंह वो बने सीट। ऐसा क्या खास बात है शिवराज सिंह ने ऐसा क्या किया कि आप शिवराज सिंह ने बहुत सी योजना चलाई, लाडली लक्ष्मी योजना है, महिलाओं के खाते में पैसा डाले हैं, और भी योजना है जो गरीबी महिला को पैसा अच्छा दी। ये किया है उन्होंने, स्वसहायता समूह चला के ये महिलाएं जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज बैंकों से लाखों रुपया का लेन देन कर रही हैं, उसमें जमा कर रही हैं। हर महिला इतनी जागरूक हो गई है कि वो अपना परिवार स्वयं चला सकती है। तो आप ये वाला चुनाव शिवराज जी को देखकर वोट देंगे कि लोकल जो प्रत्याशी है? नहीं, हम तो शिवराज शिवराज जी को देखकर वोट देंगे। कमलनाथ जी में क्या कमी रही? नहीं, कमी कुछ नहीं है, उन्होंने भी सही किया अपनी दल को बदल के, कि उन्होंने अपने हमारे तरफ सब महिलाओं की तरफ सोचा। उन्होंने भी बहुत अच्छा किया कि हमारी जो गांव का है वो उन्हें विकास करने की सोची, उन्होंने नहीं किया। शिवराज जी ज़्यादा अच्छे लगे। हाँ। क्या स्थिति है, लगभग कितने वोटों से विजयी की संभावना है आपकी नज़र? माहौल बहुत अच्छा है और जनता भी परेशान हो गई है बीजेपी के कार्यकाल से कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएं तो कर देते हैं, पूरी नहीं करते, जेब में नरियल लेकर रख के चलते हैं, जहाँ मौका मिलता है वहाँ फोड़ देते हैं। माहौल बहुत अच्छा है कांग्रेस के फेवर में और बहुत अच्छे वोटों से हमारे प्रत्याशी प्रागीलाल जी भी जीतेंगे करेरा में और हरिवल्लभ जी भी जीतेंगे पौरी में। अच्छा, नारियल फोड़ने वाली बात आपने कही, तो शिवराज जी इस बात में क्लियर कर चुके हैं पहले ही कि यदि मैं नारियल रख के चलता हूँ और यदि किसी चीज़ की घोषणा करता हूँ तो उसका मैं शिलान्यास करता हूँ, भूमि पूजन भी करता हूँ। तो अच्छी बात है, आप करते हैं। आप मान लीजिए 3 साल पहले कोलारस के उपचुनाव में आए, वहाँ जो नारियल फोड़ के गए थे, उन भूमि पूजनों का क्या हुआ, उन शिलालेखों का क्या हुआ? केवल अपन आए चुनाव के समय झूठे वादे करें, झूठी घोषणाएं करें, नारियल फोड़ें, शिलान्यास करें और चले जाएं। उनको अपन को पूरा भी करना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं जो टिकाऊ और बिकाऊ वाली बात है जी, तो उसका कितना प्रभाव है करेरा क्षेत्र में? बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जिस प्रत्याशी ने जनता के विश्वास को बेच दिया, उसने पूछा क्या जनता से आके कि मैं बिक जाऊं? और जो लोग विधायकी आज छोड़ के बैठे हैं वो वापस क्यों विधायकी बनना चाहते हैं? जनता मूर्ख थोड़ी है, जनता सब जानती है। आपने विधायकी छोड़ दिया, फिर विधायक बनना है, कोई फिर 50 करोड़ मिलेंगे, फिर कमाएंगे, रेत बेचेंगे। लगभग कितने वोटों से जीत पाएंगे? 30,000 वोटों से प्रागीलाल जी जीतेंगे। क्या लगता है कि शिवराज ज़्यादा सही है कि कमलनाथ ज़्यादा सही? शिवराज। ऐसा क्यों है? कमलनाथ जी ने भी 1.5 साल सरकार चलाई, 15 साल पिछले देखो साहब, जी भी रहे। जो उद्योगपति हैं वो तो शहरों की बात करते हैं, शिवराज जी गांव के रहने वाले हैं, किसान हैं, तो वो किसानों की पक्ष की सरकार है, इसलिए किसान तो शिवराज जी को ही चाहते हैं। अच्छा, यहाँ करेरा की बात की जाए तो प्रागीलाल जी भी हैं, काफ़ी अपनी दमखम भर रहे हैं, यहाँ जसवंत जाटव जी हैं, तो क्या लगता है जसवंत जाटव जी की प्रागीलाल जी? देखो, जसवंत जाटव जी जीतेंगे, यहाँ तो प्रागीलाल तो हारते आए, वो हारते ही रहेंगे। चुनाव है जी, क्या लगता है? अब चुनाव में क्या है कि चुनाव में तो ये है, जनता अपना विकास चाहती है और अपना सहयोग चाहती है, खेतीबाड़ी का विकास चाहती है। हम किसान लोग हैं, तो इसलिए हमसे जो कमलनाथ जी ने जो वायदा किसानों से किए थे 2 लाख का, वो 11 दिन का उनने समय रखा था, लेकिन 11 दिन की बात क्या, 11 महीने और क्या 1.5 साल तक हो गई, लेकिन उसमें वो खरे नहीं उतरे। इसलिए जो है इस क्षेत्र में सिंधिया जी कांग्रेस में थे, जब भी क्षेत्र उनको चाहता था, आज वो भाजपा में आ गए तो और विशेष चाहने लग गए, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने किसान को, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ दिया। महिलाओं के लिए देखिए आप, क्या उनके लिए बच्चा जब पैदा हो तब पैसा, जब लड़की की शादी हो तब 50,000। शिवराज जी से खुश हैं, मतलब आप चाहते हैं? शिवराज से खुश हैं, सीधी सी बात ये है। नहीं हुआ
कर्ज माज कहाँ हुआ। उन्होंने दो तीन तरह की प्रति बनाई। एक प्रति जो थी उनके जिसमें उन कम देना पड़े उसको उन्होंने जरूर कहीं कहीं बांटा है और नहीं तो नहीं। अपनी बेटी पैदा हुई तो उन्हें लाड लक्ष्मी करवाई, वो भी सब अच्छा किया, सब पैसे वगैरह वेतन भी अच्छी डाली लड़कियों की, तो साइकिल वगैरह जे तो उसी के लिए अच्छा। इस समय हमारी टीम आ चुकी है करेरा विधानसभा में और अब हम करेरा विधानसभा की जो जनता है उससे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इस जो चुनाव है, जो उपचुनाव में करेरा विधानसभा सीट है, वहाँ के जो जनता है उसका क्या मानना है। क्यों भाई, कहाँ आप करेरा से हो? हाँ, करेरा से। आपके चुनाव है विधानसभा सीटों का, क्या लगता है कौन ठीक है? प्रागीलाल। क्या बात है प्रागीलाल सही है, इंसान सही है। अच्छा, आप यहाँ दुकान चला रहे हैं, काफ़ी लोग आपके पास आते जाते रहते हैं, तो क्या लगता है इस चुनाव में? प्रागीलाल जी की कह रहे सब, वही जन आधार है, जो देखो वही चल आ रहा है। ऐसा प्रागीलाल जी में ऐसा क्या है जो जसवंत जाटव में? वो थोड़ा नेचर उनका शांति प्रिय है, झुक जाना, मतलब एक 15 साल से चुनाव लड़ रहे तो एकदम झुक के, ना कभी क्रोध आया, उसका परिणाम है सबसे पहले। तो जैसे अब बात की जाए यदि सरकार की, तो शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों में से किसको पसंद है? वैसे तो क्या है कि बड़ी राजनीति तो क्या है, हम लोग कोई ये पसंद नहीं करते, वो तो स्थानीय इनको देखते कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। तो प्यागीलाल जी क्या है कि 15 साल से एकदम जुड़े हैं व्यक्ति से, तो आज वो उनके लिए है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनका साफ तौर से कहना है कि प्रागीलाल जी जो हैं वो काफ़ी दिनों से जो मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका झुकाव जो है प्रागीलाल जाटव जो कि कांग्रेस से जो प्रत्याशी है उनकी तरफ नज़र आ रहा है। और भी कई सारे लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरिओम चौरसिया। अच्छा, हरिओम जी, चुनाव है करेरा में, क्या लगता है आपको? हमको तो साहब बीजेपी लग रही है अच्छी सर। क्या कारण है कि बीजेपी आनी चाहिए? गरीबों के मकान बनाए, कुटी और गेहूँ मिल रहे फ्री, 10 रुपये में पूरा परिवार पढ़ लिया, तो जैसी कोई माना जा रहा है कि कांग्रेस तो कह रही है कि वो बिक गए थे, जो ये सब बकवास है सब। तो मिली जुली प्रतिक्रिया मिलती यहाँ पर नजर आ रही है। आप युवा है, आपका क्या कहना है? बीजेपी आई वो तो कारण क्या है? युवा है, बेरोजगारी का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया, 1.5 साल बचा हुआ है काम के लिए, तो उस हिसाब से बीजेपी की रही, सरकार भी बीजेपी की, आना केंद्र में भी बीजेपी है, तो इस हिसाब से बीजेपी ही सक्सेस है। तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा जरूर हावी है कि केंद्र में बीजेपी है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहेगी, और भी कई सारे लोग हैं। आपको क्या लगता है? सर वही है जो बीजेपी। सर किसकी सरकार? शिवराज सिंह चौहान पसंद है, कमलनाथ पसंद है, किसकी तरफ रुझान है? कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, ऐसा क्यों? सर वो सही है वो। तो जो है मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर जो है हमको मिलती नज़र आ रही है। एक मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। चुनाव है, आपको क्या लगता है, कमलनाथ, शिवराज, प्रागीलाल या फिर जसवंत जाटव? नहीं, प्रागीलाल जी देंगे। ऐसा क्या कारण हैं? वो लोग जो है पूरे वोटरों को अपनों को जो है बेच आए हैं, 35 करोड़ घर में रख लिए हैं, और यहाँ की जनता को जो है अब शब्द ज़्यादा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली है और भी है। सर, चुनाव करेरा से आप हैं, तो क्या लगता है किसकी? प्रागीलाल को। हाँ, ऐसा क्या? प्रागीलाल जी कई बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, अब दोबारा लड़ रहे हैं। सब वो जो है जसवंत साहब सही बर्ताव नहीं करती है जनता के साथ में, इसलिए। तो जसवंत जी का व्यवहार की यहाँ पर बात की जाए तो काफ़ी नाराज़गी यहाँ लोगों में जो है देखने को मिल रही है, और भी दुकानदार हैं, उनसे हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। बाबूजी, नाम क्या है आपका? ब्रजेश कुमार गोयल। अच्छा गोयल साहब, चुनाव है आपके क्षेत्र में, आपको क्या लगता है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। आपका झुकाव, जनता का झुकाव किस ओर जा रहा है? कमलनाथ इसी की तरफ, कमलनाथ की तरफ। कमलनाथ जी की तरफ। कारण? प्रागीलाल वो क्या है 15 साल से जुड़ा हुआ है सब लोगों से, तो वो सब लोग उसी को चाहते हैं, उसी को, प्रागीलाल को। तो जो कांग्रेस प्रत्याशी है प्रागीलाल, उनके बारे में जनता का साफ तौर से कहना है कि प्रागीलाल का जो जुड़ाव है वो जनता से सीधे तौर से रहा है, और कहीं ना कहीं जो एक बिकाऊ और टिकाऊ वाला मुद्दा
भी यहाँ पर जो है हावी नजर आ रहा है। कैमरामैन इमरान के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ वर्ल्ड करेरा। और हमारे साथ में है बीजेपी उम्मीदवार जसवंत जाटव। 2018 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा और फिर जिस तरह से मध्य प्रदेश में स्थितियां परिस्थितियां बदली, उसके बाद आज जसवंत जाटव बीजेपी के झंडे तले हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ दावे वादे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जसवंत जी, 2018 कांग्रेस, अब बीजेपी में, और फिर कैंपेनिंग और चुनाव प्रचार, किस तरह का अंतर महसूस कर पा रहे हैं? 2018 में भी गए होंगे, अब बीजेपी के झंडे तले जा रहे हैं। क्या कुछ जनता पूछती भी होगी, जवाब भी दे रहे होंगे? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रही बात आज के मिजाज की, तो केवल करेरा विधानसभा नहीं, समूची 28 विधानसभा पर पूरे मध्य प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का मिजाज है, आम जन का मिजाज है। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का सम्मान बढ़ा है, जो भारत माता का माथा ऊंचा करने का काम उन्होंने किया है, तो पूरा देश आज मोदी में है और भाजपा में है। तो अब तो यहाँ पर आप समझ लीजिए मिजाज क्या होगा। पूरा क्षेत्र का किसान, क्षेत्र का नौजवान, सभी माता बहनें, हम सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ। कहते हैं कि जो जितने भी कांग्रेस में थे अब बीजेपी में हैं, मंत्री भी हैं, फिर अब चुनाव भी लड़ रहे हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें तो ये कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो मान सम्मान, वो स्थान नहीं मिला। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो फ्रीडम या फिर जो वादे 2018 में जनप्रतिनिधि ने अपनी जनता से किए, वो करने का मौका नहीं मिला। तो इसमें क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्थान नहीं मिला, या कि वाकई क्षेत्र की जनता को काम करने का मौका नहीं मिला? देखिए, ये पहले 2018 का चुनाव माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में लड़ा गया था ग्वालियर चंबल संभाग में और समूचे मध्य प्रदेश में। आपको पता है कि माननीय सिंधिया जी कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन थे मध्य प्रदेश के। चेहरा उनका आगे लगाया गया था और लोगों को, क्षेत्र के किसानों को, नौजवानों को बड़ा भरोसा था, विश्वास व्यक्त करते थे सिंधिया जी में, और आज भी करते हैं। और उन्हें सोचा था कि आने वाले समय में सिंधिया जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने चौमुखी विकास किया है, उसमें 4 चांद लगाने का काम सिंधिया जी करेंगे। तो सिंधिया जी को मौका नहीं मिला, ये कोई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो वादे किसानों से किए थे, जो वादे नौजवानों से किए थे, जो हमारे कई योजनाओं के बारे में बोला था, प्रगति और विकास के वादे किए थे, एक भी वादे पर कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम नहीं कर पाई। कहते हैं कि तो इंतजार तो करते हैं, 1.5 साल में आपने सब निपटा लिया। आप जी देखिए, वो 1.5 साल की कह रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में अभी मार्च में सरकार बनी है, आपको पता है, और मार्च के 3 महीने बाद मेरे यहाँ 314 करोड़ रुपए के भूमि पूजन और शिलान्यास हुए हैं। ये है काम करने का तरीका, इच्छा शक्ति इसको बोलते हैं। क्षेत्र की किसानों की चिंता, क्षेत्र के नौजवानों की चिंता, क्षेत्र के प्रगति और विकास की चिंता कैसे की जाती है, इस शिवराज सिंह चौहान जी से हमें सीखने की जरूरत है। रही बात मेरी, तो हम माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में पहले भी अनुशासित कार्यकर्ता थे और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज भी अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ के भारतीय जनता पार्टी के एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता को साथ में लेके, आत्मसात करके हम कदम से कदम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा करने का काम करेंगे। और हमें इस क्षेत्र के नौजवानों पर, किसानों पर, मतदाताओं पर भरोसा है। हमने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया है। मैं भी 1.5 साल इस क्षेत्र की विकास के लिए लगातार लड़ता रहा, लगातार मुख्यमंत्री, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उनके चक्कर लगाता रहा, अर्जी लगाते रहे, हम बल्लभ भवन के चक्कर लगाते रहे। वो कहते थे खजाना खाली है, लेकिन जैसे ही शिवराज सिंह सरकार में आते खजाना भर जाता है। और अगर खजाना खाली था तो मैं कह सकता हूं, मैं आप कोट करिए इसको, कि अगर खजाना खाली था तो ग्वालियर चंबल संभाग के लिए था, रीवा सतना संभाग के लिए था। और जब बात इंदौर और छिंदवाड़ा की आती है तो छिंदवाड़ा में 16,000 करोड़ की परियोजना कहाँ से स्वीकृत हो जाती है, उनके लिए पैसा कहाँ से आ जाता है। मैं ये कहूँ कि ग्वालियर चंबल संभाग के साथ दुअम दर्जे का व्यवहार कर रहे थे कमलनाथ जी, उसका ये नतीजा उनको मिला है।
समाहित हो चुके हैं पूरी तरीके से बीजेपी में, क्या हल्का सा महसूस कर रहे हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक फ्रीडम या काम करने के लिए एक फ्रीडम होना चाहिए, बात रखने का होना चाहिए, तो क्या कुछ हल्का सा महसूस कर रहे हैं बीजेपी में आ गए? और आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें, बीजेपी की विचारधारा की हम बात करें, कितना आत्मसात, कितना अडॉप्ट कर लिया है अभी जी देखिए, आप समय की बात करें, एक्सपेक्ट करने की बात करें, आपने सुना होगा एक जुमला था कमलनाथ जी का, कोई काम के लिए जाओ तो मेरे पास सिर्फ 24 घंटे है, 26 घंटे नहीं है, और चलो 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 एक रहता था। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ता की बात को, एक सामान्य कार्यकर्ता की बात को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सुनता है। सरकार में बैठे हुए पदासीन लोग सुनते हैं, वो सुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी कराते हैं। ये अंतर है कमलनाथ जी और कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ कार्यकर्ता की सुनवाई होती है। रही बात मेरे को आत्मसात करने की बात कर रहे हैं, मैं 100 का 100% मैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। उसका उदाहरण मैं दे दूं, जैसे दूध में शक्कर डाल देते हैं, घुल बना देते हैं, शक्कर का रूप दिखाई नहीं देता था, वो सब दूध बना। ठीक है, हम बात जिस तरह से पूरे चुनाव में कांग्रेस प्रचारित कर रही है, तमाम तरह के आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं जो एक साथ पहुंचे हैं, तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं, आपको मालूम होगा क्या कितनी सच्चाई है इसको लेके, क्योंकि सबसे बड़ा अगर उनका कोई एजेंडा है, मुद्दा है, तो वही है आप लोगों को लेके। देखिए, हमारे कांग्रेस मित्रों के पास है तो कुछ है नहीं, अभी भी मित्र हैं कुछ लोग। अब मैं कहूँ, मतलब राजनीति में लोकतांत्रिक तरीके में कोई दुश्मन नहीं होता, हम मानव हैं, मानवता के नाते मित्र ही बोला जाता है। तो कांग्रेस के मेरे कहने मतलब जो चले गए वो तो ठीक है, लेकिन अभी बातचीत होती होगी ना कांग्रेस के कुछ लोग जो ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ी और जरूरत शायद पड़ी नहीं है और पड़ेगी भी नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है। यहाँ कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा शुमार है, नेताओं को जो हमारा नेतृत्व है वहाँ भी कोई कमी नहीं है और अच्छा नेतृत्व प्राप्त हुआ है प्रदेश स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर। अभी हमारे माननीय महामंत्री जी हैं, खरेरा विधानसभा से ही हैं, पूर्व विधायक हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने इस खरेरा विधानसभा इतना बड़ा सम्मान दिया है। तो कई 25-30 वर्षों से इन्होंने प्रदेश इस क्षेत्र की सेवा की है, प्रदेश की सेवा की। और आज मैं छोटे भाई की पहले से हूँ। मैं 2018 का चुनाव लड़ा, जीते। अब तमाम सारे चेहरे आपके साथ में हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, जिस तरह से जिक्र आपने रावत जी क्या किया, वो क्या लगता है लीड कहाँ तक जाएगी इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है और इसका समूचा नेतृत्व पूरी ताकत के साथ आम जनता से आशीर्वाद मांग रहा है। तो लीड बहुत बड़ी होने वाली, चल बड़ी होने वाली आखिर में, क्योंकि जनता हर चुनाव में बहुत आशा विश्वास के साथ अपने कैंडिडेट को चुनती है, उसको देखती है आशा भरी नजरों से। क्या मिलेगा करेरा को, क्योंकि लंबा वक्त गुजर गया, अब भी तमाम सारी समस्याएं यहाँ पर व्याप्त हैं। सड़क खासतौर पर देखें या फिर अन्य तरह की जो यहाँ पर चीज़ें हैं। चलिए, अगर सोनचरी अभ्यारण्य की बात करें, कि लंबा अरसा हो गया, वो भी एक बड़ा मामला है। क्या लगता है आपको कि जसवंत जाटव इस बार क्या प्राथमिकताएं लेकर अब चुनाव में है कि नहीं जीतते हैं तो ये प्राथमिकता हमारी रहेंगी क्षेत्र में? जसवंत जाटव की प्राथमिकता है इस क्षेत्र की जनता की आवाज को विधानसभा में उठाने की, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा समस्याओं का समाधान कराने की, चाहे वो रोड की समस्या हो, चाहे वो सोनचरैया की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे शिक्षा विभाग की। हम समग्र विकास इस विधानसभा का और क्षेत्र का चाहते हैं, चाहे सिंचाई के क्षेत्र की बात हो। ऐसी सारी समस्याओं के लिए हम केवल आवाज नहीं उठाएंगे, हमें अपने नेतृत्व और अपनी सरकार पर भरोसा है कि हम आने वाले कार्यकाल में इनको पूरा भी करेंगे। वो क्षेत्र को, लोगों की जो जनजन की भावनाओं की कदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा की जाएगी। तो करेरा विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार जसवंत जाटव जिस तरह से कह रहे हैं कि तमाम सारे विजन उनके सामने हैं, 2018 के बाद की जो स्थितियां परिस्थितियां रहीं, जो उन्हें मौका मिलना चाहिए था नहीं मिला, अब पूरे विश्वास के साथ, पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। देखना होगा 3 को वोटिंग और 10 को परिणाम, किस तरह के नतीजे या फिर जो विश्वास जसवंत जाटव इस इलेक्शन में जता रहे हैं, कितना उस पर खरा उतरते हैं, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, करेरा।
तो करेरा विधानसभा की जंग, कांग्रेस के प्रत्याशी परागीलाल जाटव हमारे साथ में हैं। काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ की सभा थोड़ी देर पहले यहाँ पर हुई है और साफ झलक रहा है कि जो कुछ रिस्पांस इस सभा में उन्हें मिला, उन्हीं से जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं। ऐसी तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी समस्याएं करेरा विधानसभा में हैं। किस तरह से भरोसा वो जनता को दिला रहे हैं। परागीलाल जी, सबसे पहले तो सभा की ही बात कर लेते हैं। जिस तरह से आज पीसीसी चीफ कमलनाथ की सभा हुई, क्या लगता है एक यहाँ से माहौल और गेन होगा क्योंकि कमलनाथ आपके आइकॉन, आपके पूर्व मुख्यमंत्री, आपके पीसीसी चीफ? मैं तो ये कहूँगा, मैंने साहब से निवेदन किया कि साहब सारे नेता बीजेपी के आ रहे हैं, यहाँ कोई सभा नहीं हुई तो साहब ने कही मैं आ रहा हूँ। जैसे ही साहब का पता पड़ा तो मैं तो 10-20 थोड़ा अनाउंसमेंट करा, सारी पब्लिक अपने अपने साधनों से कह रहा हूँ, उत्साह होकर कह रहा हूँ, मैं आ गई सीमान जी, जनता उत्साह होकर आई। सिंधिया जी भी आज आए थे। अब वो तो साहब उनको पता है कि सिंधिया जी के क्या कारनामा है, इसीलिए आए। पूरी पब्लिक को पता है कि सिंधिया जी अब क्या करेंगे, वो सौदा करके चले गए पूरे विधायकों का। जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि सौदा हुआ, डील हुई, खरीद फरोख्त हुई, ये तमाम सारी चीज़ें क्या नेता स्तर पर है या ज़मीनी स्तर पर भी जनता इसको समझ रही है? ये बताने में कामयाब कांग्रेस हुई है? साहब जनता समझ रही है, समझ चुकी है। चुनाव 5 साल के लिए होता है और चुनाव परिस्थितियों के कारण या किसकी मृत्यु आदि जब चुनाव होता है, ये चुनाव थोपा गया है। जनता को पता है कि इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है, इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है। पूरी पब्लिक जानती है कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। आप बीएसपी में रहे, लंबे समय रहे, और जो आपका ग्राफ देखा जाए, भले आप विजयी नहीं हुए लेकिन वोटों का ग्राफ लगातार आपका बढ़ा है। अब आप कांग्रेस में हैं, क्या लगता है कि बीएसपी छोड़ आप कांग्रेस में आए हैं, बीएसपी का कहीं ना कहीं सपोर्ट, क्योंकि आप लंबे समय रहे हैं, बीएसपी क्या पीछे से तमाम, हालांकि उनका भी कैंडिडेट है, तो अब बीएसपी कांग्रेस मिला के ये माना जाए कि परागीलाल जाटव अब किला फतेह की तैयारी में है? मैं कांग्रेस में इसलिए आया हूँ कि मैं बीएसपी में रहकर थोड़ी लोगों का भला नहीं कर सकता। 3 बार चुनाव हारा, कसर रह जाती थी। मैं लोगों का विकास नहीं कर पाया, लोगों का भला नहीं कर पाया। इसमें आदरणीय कमलनाथ की विचारधारा से प्रभावित होकर मैं इस कांग्रेस में आया हूँ और आदरणीय मुझे कमलनाथ जी का, राजा साहब का, पूरी पब्लिक का मुझे आशीर्वाद मिला और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने कांग्रेस में सदस्यता ली है और आज उन्हीं का आशीर्वाद मिला है पब्लिक का, वही चुनाव लड़ रही है मेरी। करेरा तमाम तरह की समस्याएं, विकास की तमाम तरह की दरकार, सोनचरिया अभ्यारण्य का मामला लंबे समय से लंबित, तमाम आश्वासन मिले। इसके अलावा जो मूलभूत सीधे जनता से जुड़ी चीज़ें हैं, क्या विजन आपका है, क्या सोच है, जनता से क्या कह रहे हैं, क्या भरोसा दिला रहे हैं कि या नहीं, अगर परागीलाल जाटव आप हमें चुनते हैं तो हम आपके लिए करेंगे? देखिए श्रीमान जी, सोनचरिया लेके ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है और जो झूठ बोलते रहे भाजपा के लोग इसको हटवाएंगे, आज तक ने नहीं हटवाया। पूरी सड़कें जर्जर पड़ी हैं और किसी यहाँ जो एमएलए तो भी जो ये बच गए, उन्हें कुछ क्यों नहीं कर नहीं पाया। वो पूर्व में भी एमएलए रहे, उन्होंने कोई विकास की बात नहीं करी, न कोई यहाँ विकास हुआ। पूरे अस्पताल हैं तो वो भी जर्जर पड़े हैं, हथेड़ा बनियानी से लेके यहाँ तक कया तक, वो भी रोड में गड्ढे 2-2 फुट के गड्ढे हुए हैं, आए दिन घटना हो रही हैं। तो ये विकास का कोई काम नहीं किया इनने, इससे प्रभावित होगा लोग मेरे से। आज भी उनको वैसा उम्मीद है कि हमारे बीच में रहेंगे, हमारे दुख सुख में रहेंगे, ये हमारे हमदर्दी की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। आखिर में चलिए, आप यहाँ से जीत जाते हैं, शुभकामनाएं आपको हैं, लेकिन अगर सरकार के अंकगणित की हम बात करें, जिस तरह से अंकगणित है बीजेपी का, बहुत कम सीटें उन्हें चाहिए, कांग्रेस को बहुत सीटों की ज़रूरत है, सरकार की अगर बात आती है, क्या लगता है कितना भरोसा परागीलाल जाटव को का है कि नहीं हम जीतेंगे, हमारी सरकार भी बनेगी? साहब हम पूरी सीटें जीत रहे हैं, हमारी सरकार भी बन रही है। ये तो इनको पब्लिक इनका करारा जवाब दे रही है कि जिन लोगों ने क्या किया है। आज पूरी पब्लिक किसानों की
किसानों की पार्टी है, जो किसानों की सरकार है, पूरी पब्लिक किसान के वो से कांग्रेस के साथ है। चलिए, आपने किसानों की बात छेड़ दी है तो एक आखिर में बात कर लूं। कर्ज माफी को लेकर 2018 का चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस को फायदा मिला, लेकिन बाद में ये कहा गया, आज बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि कर्ज माफी नहीं हुई, कांग्रेस कहती है कर्ज माफी हुई है। तो जब आप जाते हैं प्रचार के लिए तो क्या किसानों के सामने बात आती है, वो कहते हैं आपसे कि नहीं हमारी कर्ज माफी नहीं हुई है, या कहते हैं कि नहीं हमारा कर्ज माफ हुआ है? इन्हीं नहीं हुआ है, इन्हीं ने प्रमाण पत्र दिए पहले, इन्होंने जो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए सिंधिया जी दिए, प्रमाण पत्र प्रमाणित है वो झूठ बोल रहे हो। 27 लाख लोगों को कर्ज माफ हुआ है, और बिजली के बिल में भी 100 रुपये कनेक्शन हुआ है। ज्योतिराज सिंधिया कोई चुनौती है आपको? कोई चुनौती नहीं कहा, चुनौती भी खुद हार गए पास है, वे खुद नहीं जीत पाए, वे नहीं कहा चुनौती है, कोई चुनौती नहीं, तो उनको खिले खत्म है सिंधिया वो, उनको नहीं चिंता नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं प्रागीलाल जाटव कांग्रेस उम्मीदवार करेरा विधानसभा सीट पर, और उनकी हाव भाव बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। वजह यही है कि जनता से सीधे जुड़ रहे हैं, लो प्रोफाइल हैं, और कह रहे हैं जिस तरह से कि नहीं, जनता अगर चुनती है तो तमाम सारी समस्याएं हैं, खासतौर पर जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी, उन पर वो काम करेंगे। देखना होगा। काम किया है उनने, श्रीमान केवल रेत का व्यापार किया है, जो विधायक चुनकर गया था उसने कोई दूसरा काम विकास का किया ही नहीं है इस क्षेत्र को। मेरा नाम प्रकाश खटीक है, मैं भाजपा में था, आज मैंने कांग्रेस में सदस्यता ली है। 1000 लोगों के साथ में केवल और केवल ये माफियों के चक्कर में, और भाजपा में केवल पैसों की पहचान है, बाकी कार्यकर्ता की कोई पहचान नहीं। मैं श्रीकांत पाठक साहब, मैं 38 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी स्वतंत्र हुई है चंबल में, क्योंकि इस पर राजतंत्र का कब्जा था कांग्रेस पार्टी पर, कोई स्वाभिमान की जिंदगी कार्यकर्ता जी नहीं पाता था। जब प्रागीलाल को जनता की आवाज़ पर टिकट कमलनाथ ने दिया और 9 मार्च को कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र हुई, जब सिंधिया इससे हटा, अपना वर्चस्व हटाया, मैंने स्वतः अपने मन बना लिया था कि मैं कांग्रेस पार्टी की। चलिए, देखना होगा कि 3 तारीख को जब वोट डलेंगे और 10 को परिणाम आएंगे, करेरा की जनता किसे चुनती है तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, करेरा। सत्ता के एमपीपीएल में आज जानने की कोशिश की करेरा विधानसभा सीट की तासीर को। इस उपचुनाव को लेकर करेरा विधानसभा सीट के मतदाताओं का क्या है मूड, वहीं दूसरी तरफ चुनाव में उतरे उम्मीदवारों का दम भी जाना। आखिर कौन से मुद्दे लेकर वो इस विधानसभा चुनाव में है। कुल मिलाकर देखा जाए करेरा विधानसभा सीट की तासीर को तो यह मुकाबला दिलचस्प और रोचक व कड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं है कि आखिर जनता इस चुनाव को लेकर क्या सोचती है। लेकिन यहाँ तमाम सारे मुद्दे हैं, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो या रोजगार। इसके अलावा शौचरैया अभ्यारण्य का मामला लगातार हर चुनाव में गरमाता रहा है, इस चुनाव में भी गरमाया है। लेकिन 3 तारीख को जब वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो देखना होगा करेरा की जनता किस उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देती है, किसे अपना विधायक चुनती है। ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। हमारी इस पड़ताल में आज बस इतना ही। कल फिर हम आपसे रूबरू होंगे एक नई विधानसभा के साथ। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, करेरा।